नमस्कार, मनमोहन मिश्र। नरेंद्र मोदी, मैंने जैसा कहा कि एक बीमारी के शिकार हो चुके हैं, फोटोफोबिया के, छपास के, दिखास के, भड़ास के, आप देख रहे हैं। और यह बीमारी अब लाइलाज हो चुकी है नरेंद्र मोदी की। आपने देखा होगा विगत दिनों में जितने भी इवेंट हुए, जहां भी, जिस भी जगह, जहां भी, जिस भी मंच पे नरेंद्र मोदी की कोशिश होती है कि वो अकेले फोटो फ्रेम में रहे, कोई उनके साथ दिखे नहीं। ये एक बहुत बड़ी बीमारी है, भयानक बीमारी है, और इसका दुष्परिणाम पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। कैसे, आगे बताऊंगा। मेरे दोस्त, आपने देखा होगा कि संसद भवन का उद्घाटन हो, लोकार्पण हो, भूमि पूजन हो, या जो भी, जहां भी आपने देखा, वहां तो राष्ट्रपति को भी नहीं बुलाया गया, कोई नहीं, कहीं नहीं, सिर्फ अकेले नरेंद्र मोदी हर फ्रेम में दिखना चाहते हैं। गलती से कोई फ्रेम में आ गया तो उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया जाता है उस फ्रेम से। विदेशों में जाते हैं, वहां भी उनके फोटोफोबिया का असर दिखता है। कभी कभी शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती है, उनको नहीं, देश को। इस हद तक वो फोटो के लिए परेशान रहते हैं कि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। किसी मंदिर में चले जाएंगे तो भगवान को पीछे कर देंगे, अपने आगे खड़े होकर फोटो खिंचवा लेंगे। किसी इवेंट में खड़े रहेंगे, कोई संत महात्मा भी उनके सामने है, कोई भी रहे, कहीं भी रहे, किसी भी पोजीशन पे रहे, नरेंद्र मोदी उसके सामने खड़े होकर के फोटो खिंचवा लेते हैं, उसे पीछे कर देते हैं, भगवान को भी। और यहां तक तो सीमित है, नरेंद्र मोदी लाशों पर खड़े होकर भी फोटो खिंचवाना पसंद करते हैं। नरेंद्र मोदी जहां लाशें बिछी हुई हों, जहां लाशें पड़ी हुई हों, वहां भी अपने लिए नारे लगवाना, मोदी मोदी के, फोटो खिंचवाना, फोटो सेशन करना, ये उनकी बीमारी बन चुकी है। और ये बीमारी अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। और पीछे की बात नहीं, अगर अब की बात भी की जाए तो राम मंदिर का शिलान्यास अकेले किया। वैसे राम मंदिर का शिलान्यास तो बहुत पहले हो चुका था। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भगवान श्री राम का, वो भी अकेले करना चाहते हैं। यहां तक कि जिनके बिना ये हो नहीं सकता, धर्माचार्य, उनको भी आने नहीं देना चाहते। यहां तक कि आज अगर देश को राम मंदिर मिल रहा है, राम मंदिर बन रहा है, बन गया या बन रहा है, अभी तो बन ही रहा है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। जो समयानुसार कालांतर में इसके लिए अग्रणी रहे, उनको भी नरेंद्र मोदी पटाक्षेप में डाल देना चाहते हैं, पट में डाल देना चाहते हैं, यानी उनको भी पीछे धकेल देना चाहते, उनको भी नहीं लाना चाहते। यहां तक कि आपने सुना होगा कि मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी को वहां आने से मना भी कर दिया गया है। फोटो फ्रेम की इतना पागलपन शायद ही कोई करेगा। और यह एक धार्मिक कार्य है, लेकिन उन्होंने जाति का, पार्टी का, नेताओं का, सबका समीकरण रखा है, बैलेंस बनाने की कोशिश की है। ऐसा लगता है कि यह भारतीय जनता पार्टी का कोई इवेंट है। ऐसा लगता है कि भगवान श्री राम लला को नरेंद्र मोदी ने खरीद लिया है। और आपने देखा उनके बड़बोलेपन, उनकी घटिया बातों को, कि उन्होंने भगवान श्री राम लला को भी लाभार्थियों की लाइन में खड़ा कर दिया। उन्होंने एक मंच से कहा कि जिस तरह हमने लोगों को घर दिया, करोड़ों लोगों को घर, जल, नल दिया, वैसे ये तो हद ही हो गई। और आपने यह भी देखा होगा कि जगह जगह से अब इसका विरोध भी होने लगा है। संत, धर्माचार्य, शंकराचार्य इसका विरोध भी करने लगे हैं कि नरेंद्र मोदी अगर प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो हम वहां जाकर के ताली बजाएंगे,
इससे कड़वी बात और इससे खरी बात कोई कह नहीं सकता, और इससे शर्मिंदगी भरी बात नरेंद्र मोदी को कोई हो नहीं सकती। लेकिन नरेंद्र मोदी समय, काल, गणना, शर्म, हया, दुनिया, मतलब सारी चीजों से ऊपर उठ चुके हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसका अब एक इतना बड़ा उदाहरण सामने आया है उनके पागलपन का, उनके सनक का, कि जगह जगह सार्वजनिक जगहों पे, सड़कों पर, रेलवे स्टेशनों पर, हवाई अड्डों पर, या जगह जगह वो सेल्फी पॉइंट बनवा रहे हैं आपके और हमारे पैसे से। सेल्फी पॉइंट ऑफ मोदी, मोदी का सेल्फी पॉइंट, मोदी के साथ फोटो खिंचवाइए। मोदी वहां कागज के, पत्थर के, या जिस चीज के भी बने, सिरामिक के, जिस चीज के भी बने होंगे, बने वहां खड़े रहेंगे, हमेशा आपके इंतजार में आइए और आप उनके साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाइए, और वो भी हमारे और आपके पैसे से, देश के पैसे से। और यहां तक कि उस पर होने वाले खर्च के बारे में जिस व्यक्ति ने, जिस अधिकारी ने आरटीआई वाले को, एक व्यक्ति ने इसके लिए आरटीआई, मैं किसी का नाम लिए बगैर सारी बातें कह रहा हूं, नाम लेने का मतलब होता है किसी विवाद को जन्म देना, वो ठीक नहीं है। तो एक व्यक्ति ने, आरटीआई कार्यकर्ता ने आरटीआई लगाया कि यह जगह जगह सेल्फी पॉइंट बनवाया जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी अपने खर्चे से बनवा रही है, नरेंद्र मोदी अपनी जो कमाई है उससे बनवा रहे हैं, या सरकारी पैसे से बन रहा है, यानी देश के पैसे से बन रहा है। तो उस आरटीआई के खुलासे से सामने आया कि वो सारा पैसा आम आदमी का है, देश का है, हमारा और आपका है। नरेंद्र मोदी इससे इतना नाराज हुए कि उस अधिकारी को ही पता नहीं ट्रांसफर कर दिया, बर्खास्त कर दिया, क्या किया। आप सोच सकते हैं कि आरटीआई का क्या हाल है। कोई भी अधिकारी सूचना देने की हिम्मत कैसे जुटा पाएगा। इस हद तक शनक अगर किसी आदमी में हो जाए तो उसे बीमारी और पागलपन के अलावा क्या कहेंगे। और यह सेल्फी पॉइंट क्यों, किस लिए? अपने को दिखने के लिए। लोगों में, आम आदमी में नरेंद्र मोदी के प्रति घृणा, मतलब अब वो नफरत, घृणा, वो सारी सीमाएं पार कर चुकी हैं। आम आदमी में नरेंद्र मोदी के प्रति इतनी घृणा बढ़ती जा रही है जिसकी कोई सीमा नहीं। इसका उदाहरण कभी नरेंद्र मोदी बिना सुरक्षा के बाहर आकर के आम आदमी के बीच जाकर के उनसे इंटरेक्ट करके देखें। और खैर वो क्या देखेंगे, वो जो आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, जो आदमी संवाद नहीं करता लोगों से, लोगों की समस्याओं से, और उन पर बोलने के लिए तैयार नहीं है, जो कर रहा है वही सब कुछ है, वही अंतिम है, वही सत्य है, ये मानकर चलने वाला आदमी, वो कहां लोकतंत्र का ख्याल रखेगा, समाज का ख्याल रखेगा। लेकिन लोगों को, जहां जिस तरह से लोगों में बढ़ रही नफरत, घृणा, अब नफरत नहीं, अब घृणा बन चुकी है वो नरेंद्र मोदी के प्रति, उस स्थिति में नरेंद्र मोदी जबरदस्ती हर स्टेशनों पर, हर सार्वजनिक जगह पे अपना सेल्फी पॉइंट बनवाना चाहते हैं, बनवा रहे हैं हमारे और आपके पैसे से, कि आप वहां फोटो खिंचवाइए, खींचिए। इसे आप क्या कहेंगे? इसे आप कौन सा दर्जा देंगे? किसी के भी दिमागी संतुलन के बारे में जब आप आकलन करेंगे तो इसे कौन सा दर्जा देंगे? एक सेल्फी पॉइंट पर जो खर्च हो रहा है उससे एक गरीब का उद्धार हो सकता है। नरेंद्र मोदी जितने इवेंट करते हैं, जितने, उससे न जाने कितने गरीबों का भला हो सकता है। वो भी अपनी जेब से करें, ठीक है, और दुनिया भर की ब्लैक मनी भारतीय जनता पार्टी के खाते में वैसे ही पड़ी हुई है, उससे भी करें तो भी मानता हूं, चलो ठीक है। जिस पैसे से आम आदमी का विकास होना चाहिए, अगर उसको नरेंद्र मोदी अपने इवेंट पर खर्च करें, अपने छपास और दिखास पर खर्च करें, अपने सेल्फी पर खर्च करें, और जबरदस्ती लोगों को मजबूर करें कि आइए मेरे साथ सेल्फी खिंचवाइए, तो इसे क्या कहेंगे आप? हर जगह आपको मिलेगा सेल्फी पॉइंट ऑफ द मोदी। अगर उसके लिए यही कहा जा सकता है कि टेक ए सेल्फी, इट्स योर मनी, आपका पैसा लगा हुआ है, आप सेल्फी लो।
डेथ वारंट विल बी फ्री फॉर यू। नरेंद्र मोदी तो मौत ही देते हैं, वो जीवन कहां दे रहे हैं? अगर वो समझते हैं कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देकर जीवन दे रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि मृत्यु क्या होती है। आप सोच कर देखिए, वो अनाज आदमी कैसे खाएगा, किस तरह खाएगा, और उस अनाज से कैसे जी पाएगा, कैसे जीता होगा। नमक, तेल, धनिया, मसाला, सब्जी, दुनिया भर की चीजें हैं। जब वो आपके निवाले के रूप में परिवर्तित होता है और उस 5 किलो अनाज को निवाले में बदलने के लिए उससे 5 गुना खर्च लगता है उसे निवाले के रूप में मुंह तक जाने के लिए। वो 5 गुना खर्च वो कहां से लाएगा? लेकिन नरेंद्र मोदी सेल्फी पॉइंट तो बनवा रहे हैं, लेकिन सेल्फी पॉइंट जहां बनवा रहे हैं वहां उन्हें यह बताना चाहिए कि उन्होंने क्या किया। बस इतना ही है, कम से कम उनके बारे में लोग जानें, समझें। नरेंद्र मोदी को गोधरा में जो हुआ उसको हर सेल्फी पॉइंट पे बनवाना चाहिए, कम से कुछ पे ये बनवाएं, कुछ उस पे, उसके बाद जो नरसंहार हुआ वहां, प्रायोजित दंगे हुए वहां, उनको सेल्फी पॉइंट में ऐड करें। नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री से लेकर अपने प्रधानमंत्री काल तक जितनी चीजों को बेचा है, कम से कम उसको सेल्फी पॉइंट में ऐड कर दें। लोगों को पता तो चले कि कितनी चीजें नरेंद्र मोदी बेच चुके हैं देश की। नरेंद्र मोदी अपने तुगलकी फरमानों के जरिए कई 100 लोगों को लाइन में खड़ा कर मार दिया था। उसे सेल्फी पॉइंट पर बनाएं, अवलोकित करें, उसे उकेरवाएं, लोगों को पता तो चले कि नरेंद्र मोदी के काल में किन परिस्थितियों से लोग गुजरे हैं, क्या क्या देखा है। जीएसटी से मर रहे लोग, तबाह हो रहा बिजनेस, लगाएं सेल्फी पॉइंट पे। किसानों का आंदोलन, हो रही जगह जगह रेल दुर्घटनाएं, रेलवे स्टेशन पे अपना सेल्फी पॉइंट लगाते हैं, लेकिन हर दुर्घटना को वहां लगाना चाहिए। हर एक सेल्फी पॉइंट पे एक दुर्घटना का चरित्र चित्रण करना चाहिए वहां। क्यों नहीं करते? फिर सेल्फी खिंचवाएं, देखते हैं लोग कैसे सेल्फी खींच पाते हैं। नरेंद्र मोदी को बेतहाशा बढ़ रही गरीबी के बारे में हर सेल्फी पॉइंट पे या कुछ एक पे तो सेल्फी पॉइंट पे लगवाएं। बढ़ रही बेतहाशा गरीबी के बारे में सेल्फी पॉइंट पे जानकारी दें। बढ़ रही बेतहाशा बेरोजगारी के बारे में सेल्फी पॉइंट पे जानकारी दें। सदियों में जो नहीं हुआ, लोग रोड पे, सड़क पे जाते हुए बिना सांसों के, रास्ते में ट्रेन से कुचलकर, बस से कुचलकर, हजारों हजार किलोमीटर पैदल चलकर अपने घरों तक पहुंचते हुए और पहुंचते पहुंचते मर जाते हुए, या फिर जगह जगह पे लोगों के अंतिम दाह संस्कार तक नहीं हो सके, वैसे ही उन्हें दफना दिया गया, उस चरित्र का चित्रण करना चाहिए, सेल्फी पॉइंट पे वो लगाने चाहिए। कई लाख लोग मर गए, कैसे कैसे चित्र वहां नजर आएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। श्मशानों में जगह नहीं थी, लाइन लगी हुई थी जलने के लिए। जिनके पास वो सामर्थ्य था, कुछ तो ऐसे थे जो वैसे ही उठा के फेंक दिए, नदियों में से, पानियों में से, झाड़ियों में से निकालकर कुत्ते खा रहे थे लाशों को। ऐसा दिन ये भारत नरेंद्र मोदी के काल में देखा है। तो सेल्फी पॉइंट पे लगाएं, अच्छा लगेगा। फिर देखें लोग उनके साथ खड़े होकर फोटो कैसे खिंचवाते हैं,
किसान आंदोलन में 700 किसान शहीद हो गए, किन किन परिस्थितियों में, कैसे कैसे, ठंडी में, गर्मी में, बरसात में, उसके चित्रण बहुत से हैं, जहां चाहे वहां से निकल सकता है। हजारों लाखों तस्वीरें हमारे और आपके मोबाइल्स में हैं। भेजिए नरेंद्र मोदी जी को और कहिए कि हर एक पर एक तस्वीर लगाइए, वो चित्रित कीजिए और देखिए लोग कैसे फोटो खिंचवाते हैं आपके साथ खड़े होकर। वहीं उन लाशों के पास 700 किसान शहीद हो गए, जिन्हें इंसान मानने के लिए तैयार नहीं हुए नरेंद्र मोदी। उनको चित्रित करना चाहिए सेल्फी पॉइंट पर। संसद में जो हाल किया, सांसदों को उठाकर फेंक दिया, उसको चित्रित करना चाहिए। इतिहास में पहली बार, 70 साल में पहली बार इस तरह के चित्रों को लगाकर नरेंद्र मोदी अपना सेल्फी पॉइंट बनाएं, लोगों को बताएं कि उन्होंने क्या किया है। वो उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने कितनों को रोजगार दिया। क्या उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने वादा कितना किया था, कितने लोगों को? 2 करोड़ हर साल, 18 करोड़ तो लग चुके होते इन 9 सालों में, 10 साल होने जा रहा है, 20 करोड़ नौकरी पर होते। मैं नहीं समझता कि एक भी बेरोजगार सड़क पे कहीं मिलता। बताएं इस बात को कि कितने लोगों को रोजगार दिया। किसान जब अपने गले में फंदा टांग कर मर रहा है, लगाएं ऐसे चित्रों को और अपने चित्रों को लगाकर सेल्फी पॉइंट बनवाएं नरेंद्र मोदी। आदमी के बेशर्मी की कोई तो सीमा होनी चाहिए। एक तरफ लोग भूख से मर रहे हैं, गरीबी से पीड़ित हैं, महंगाई झेल रहे हैं, कमर टूट रही है, रोजगार है नहीं, बेरोजगारी लोगों को तबाह कर रही है, बिजनेस, व्यापार सब कुछ बिखर रहा है, देश तबाह हो रहा है। और इसी तबाही में नरेंद्र मोदी 150 लाख करोड़ लेकर के खा चुके हैं। बताएं अपने इन सेल्फी पॉइंटों के जरिए ये 150 लाख करोड़ कहां गया? बताएं वो जिस काले धन के नाम पर 15-20 लाख यूं ही सबको देने वाले थे, वो उसका क्या हुआ? उसके बारे में चित्रण करें, सेल्फी पॉइंट पे ये मुद्दे उठाएं, चित्रित करें। कहां है वो स्मार्ट सिटी? ये सेल्फी पॉइंट तो स्मार्ट सिटियों में लगनी चाहिए थी, जिसे नरेंद्र मोदी, जो 100 स्मार्ट सिटी नरेंद्र मोदी ने बनवाया है, उन सिटियों में लगना चाहिए था। कहां है? कहां है वो बुलेट ट्रेन जिनके स्टेशनों पर ये लगवाना चाहिए था? कहां है? ये तो वही कांग्रेस, वही अंग्रेजों की रेल, वही उसके बाद कांग्रेस की देन या 70 सालों की उपलब्धियों में नरेंद्र मोदी अपना सेल्फी पॉइंट लगवा रहे हैं। शर्म नहीं आ रही है? उसको भी बेच के खा रहे हैं। जिस एयरपोर्ट को बेच के खा गए, उस पर अपनी सेल्फी लगवा रहे हैं। कम से कम वहां यह भी लिखा होना चाहिए कि आई हैव सोल्ड दिस एयरपोर्ट एंड ईटेड। खा गया, बोलना चाहिए, लिखना चाहिए। ऐसी सेल्फी पॉइंटों पर यह होना चाहिए, लोगों को पता तो चले। जिन स्टेशनों को बेचा है, जिन एयरपोर्टों को बेचा है, जिन पोर्टों को बेचा है, जिन कोयलों को, बिजली को, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनों को, भारत के जिनको बेचा है, वहां सेल्फी पॉइंट होना चाहिए। और इस वर्ड के साथ, इस शब्दों के साथ कि ये मैं बेच के खा चुका हूं, आइए लीजिए मेरे साथ खड़े होकर सेल्फी। लोग कहेंगे मैं हमेशा निगेटिव बात करता हूं, तो पॉजिटिव आप कीजिए ना। मोदी को बोलिए कोई पॉजिटिव बात करे ना, बताए ना अपनी उपलब्धि। लगाइए 80 करोड़ लोगों को लाइन में खड़ा करके, उनके हाथों में कटोरा थमा करके, और हर सेल्फी पॉइंट पे लगाइए ये तस्वीर और बताइए देश को कि लीजिए सेल्फी, सेल्फी विद नरेंद्र मोदी, सेल्फी पॉइंट, मोदी सेल्फी पॉइंट, सेल्फी पॉइंट ऑफ मोदी, लीजिए ना। इसीलिए मैं कहता हूं, शर्म, लाज, हया सब कुछ खत्म हो चुका है, कहीं कुछ भी नहीं बचा है। ढूंढते रह जाएंगे आप किसी मर्यादा को, किसी सम्मान को, मान को। मैंने अभी बताया
कि धर्माचार्य तो जाने से मना कर रहे हैं कि मैं क्या ताली बजाऊंगा जब मोदी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो। और न जाने कौन है, कौन कायर है, कौन बुज़दिल है, कौन डाबर है जो इस बात का सपोर्ट करता है कि नहीं, नरेंद्र मोदी के हाथों भगवान श्री राम का प्रतिष्ठापन होना चाहिए। मैं नहीं समझता कि मोदी जी से ज्यादा बड़ा कोई कातिल इस दुनिया में होगा। पूरे विश्व की बात मैं कर रहा हूं। और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये सच है। एक राजा की जिम्मेदारी होती है अगर उसके प्रजा में कोई मर रहा है तो। और इन के प्रकार जितने लोग मरे हैं वो मोदी के नसीब से ही, बदनसीबी से ही मरे हैं। मोदी कहते हैं, मैं नहीं कहता। 4 रुपया पेट्रोल का दाम घटा करके नसीब की बात करते थे, तो अपनी बदनसीबी थोप करके आज 100 रुपए से ज्यादा पेट्रोल का दाम वसूल कर रहे हैं सालों साल से, तो बोलते क्यों नहीं? और सच तो यही है ना। इस सच से मुंह क्यों छुपाते हैं? होना चाहिए हर जगह सेल्फी पॉइंट होना चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इन 9 सालों में जो जहर बोया है इस देश में, जो खाई खोदी है 2 संप्रदायों के बीच में, 2 समुदायों के बीच में, 2 जातियों के बीच में, यहां तक कि पति पत्नी के बीच में जो खाई बोई है नरेंद्र मोदी, उसके बारे में जिक्र होना चाहिए इन सेल्फी पॉइंटों पर। इन सेल्फी पॉइंट पर वो तस्वीर होनी चाहिए जहां एक अबला नारी को नंगा करके सार्वजनिक रूप से सड़क पर घुमाया जा रहा था, होना चाहिए। और बगल में नरेंद्र मोदी का फोटो विद सेल्फी। लीजिए सेल्फी। मणिपुर के हालात पर सेल्फी पॉइंट होने चाहिए नरेंद्र मोदी का। कम से कम लोग जाने तो नरेंद्र मोदी कैसे हैं, क्या हैं। हर सेल्फी पॉइंट में मैं समझता हूं अडानी के साथ मोदी की तस्वीर होनी चाहिए। हर सेल्फी पॉइंट पे मैं समझता हूं अडानी, सिर्फ मोदी की नहीं, अडानी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी तस्वीरें होनी चाहिए। ये उनकी उपलब्धियां हैं। सेल्फी पॉइंट तो उपलब्धियों का ही होता है ना। खैर, जिसे अच्छा लगता हो जाकर के सेल्फी पॉइंट भी खिंचवाएगा, उनके सेल्फी पॉइंट पे खड़ा होकर फोटो भी खींचेगा। झूठ का ही, आपके ही पैसे से कौन हक देता है? किसने अधिकार दिया नरेंद्र मोदी को कि जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज के लिए लाइन में खड़े होकर मर रहे हैं, उनके पैसे से यह आदमी सेल्फी पॉइंट बनवा रहा है? कौन दिया यह अधिकार? और इतने लाशों का बोझ लेकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। ये बड़े वाले नरेंद्र मोदी छोटे वाले रामलला को लेके जा रहे हैं। मैं नहीं जानता कि किसके मन में यह आस्था जागेगी उस मंदिर में जाने की। आज नहीं, पूरे भविष्य में, पूरे इतिहास में, युगों युगों तक, जब तक वो मंदिर रहेगा, वहां रामलला रहेंगे, इनके द्वारा स्थापित जो वहां जाएगा इनके कर्मों को याद करेगा। उस मूर्ति में इनके कर्म दिखेंगे। कैसे कोई उस मूर्ति के सामने खड़ा होकर अपनी करुणा कह पाएगा, अपनी वेदना सुना पाएगा? खैर, ये सब धार्मिक बातें हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन इस सेल्फी पॉइंट पर नरेंद्र मोदी को शर्मिंदगी है या नहीं, ये नहीं जानता। जो आवाज उठाएंगे उनको सजा मिलेगी, मिल रही है। आरटीआई में जवाब देने वाले को प्रताड़ित किया गया। ऐसे बनारस का स्टेशन है, वहां 3 इनके बलात्कारी बीएचयू के, उनका लगा देना चाहिए सेल्फी पॉइंट। नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ उनकी तस्वीर डाल करके सेल्फी पॉइंट अच्छे से बना देना चाहिए। कम से कम लोग याद तो रखेंगे। चलिए, मैं अपने तरीके से अपनी वेदना, अपनी भावना, अपनी सोच को आप तक लेके आता हूं। ये मैं किसी पर थोपता नहीं, और ये मैं नहीं कहता कि जो मैं कह रहा हूं यही सत्य है, इसे आप मान लीजिए। आप खुद देखिए, आप खुद सोचिए। आपके भी परिवार हैं, नरेंद्र मोदी के तो नहीं है। अपने परिवार का ध्यान रखिए, कम से कम इनसे बचा के रखिए। नमस्ते।